बिल्कुल राजीव को निर्देश जरूर आया होगा, यही बात हम कह रहे हैं कि अगर ये आदेश होता कि काफिले को घुसने ही नहीं देना उत्तर प्रदेश में, वहीं पे रोके रखना है तो रुका रहता। तो ये बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा पहुंच गया है प्रियंका गांधी का काफिला, डीएनडी से होते हुए नोएडा, नोएडा से फिर एक्सप्रेसवे होते हुए ग्रेटर नोएडा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का काफिला पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर है। जो रोकने की बात चल रही थी कि जो सीमा पर ही रोक दिया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही काफिले को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, तो ये काफिला दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हुए नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गया है। तो ये इस वक्त का अपडेट है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफिले से जुड़ा हुआ अपडेट है। इन नेताओं के अलावा और भी पार्टी के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी खुद इस काफिले के साथ साथ हैं, कार्यकर्ता भी काफिले के साथ हैं। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल अपडेट ये है कि ग्रेटर नोएडा ये काफिला पहुंच चुका है। तो जो हम बार बार कह रहे हैं बात कि अब इस काफिले को कहां तक अलाउ किया जाता है, कहां तक जाने दिया जाता है, वो देखना होगा। तो राजीव, एक बात तो तय है कि आप हाथरस के बॉर्डर तक भी पहुंच गए तो भी जिले के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो ऐसे में देखना होगा कि कहीं ना कहीं तो कोई रणनीति बनाई होगी कि भाई रोकना कहां पर है। बिल्कुल देखा जाए तो पुलिस ने बिल्कुल रणनीति बनाई होगी कि आगे जाकर के कहां पे रोकना है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है। अगर यहां पे उनको रोका जाता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को, तो दिल्ली एनसीआर प्रभावित होता है। अगर यहाँ पे कांग्रेस के नेता प्रोटेस्ट करते, फिर पार्लियामेंट के सामने जाकर के जगह जगह प्रोटेस्ट करते, तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में प्रभावित न हो लोग, यहाँ के जो दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोग हैं या दिल्ली के लोग प्रभावित न हो, लिहाजा इनको यहाँ से जाने दिया गया है। आगे चूंकि जो हाथरस में जो घटना घटी है, जिस गांव में घटना घटी है, उस गांव में जब चूंकि किसी को प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा, तो ऐसे में पुलिस कहीं ना कहीं तैयारी की होगी कि आगे इनको पहले कहां पे रोकना है। ये तो तय है कि पुलिस इनको आगे अंदर आगे गांव तक नहीं जाने देगी, लेकिन कहां रोकेगी यह पुलिस जानती है। फिलहाल यहां पे इतना दबाव था जिसकी वजह से यहां से जाने दिया गया है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त जबकि 1:09 और 25 सेकंड हुए हैं, प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का काफिला ग्रेटर नोएडा पहुंचकर एक्सप्रेसवे से आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल अभी तक इस काफिले को नहीं रोका गया है। दिल्ली से लेकर नोएडा फिर ग्रेटर नोएडा तक की दूरी काफिला तय कर चुका है। हालांकि थोड़ी देर यहां पर जरूर वक्त लगा, डीएनडी के पास जो कोशिश थी वो की गई। हालांकि हम कहेंगे कि थोड़ा देर यहां पर देखा गया और जाने ही देना था आगे को, तो फिलहाल बहुत ज्यादा कोशिश रोकने की नहीं की गई। तो काफिला आगे बढ़ते हुए इस वक्त पहुंचा है ग्रेटर नोएडा और वहां से काफिला आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीर देखिए जरा आप, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा की है और डीएनडी में भी किस तरह से भीड़ लोगों की लगी हुई थी। कार्यकर्ता भी पूरे यहाँ पर गुस्से में कह लीजिए, क्योंकि नारे लगातार लग रहे थे। मीडिया का जमावड़ा भी है। खाकी हालांकि उसको पता था कि क्या करना है, क्योंकि हर काम एक आदेश के तहत होता है और जब ये आदेश आया होगा कि अब काफिले को आगे बढ़ने देना है, तो पुलिस के कर्मी भी थोड़ा यहाँ पर किनारे हो गए। तो फिलहाल कार्यकर्ताओं के साथ काफिला आगे बढ़ता हुआ नोएडा, फिर नोएडा से ग्रेटर नोएडा। डीएनडी की तस्वीरें हैं क्योंकि यहाँ पर इसलिए भी बहुत ज्यादा पुलिस नहीं चाहती थी कि स्थिति बिगड़े। जो दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, यहाँ से अगर नोएडा से लोग ग्रेटर नोएडा के लिए और अलग अलग जगह के लिए जाते हैं। रंजीता फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हैं, अपडेट देंगी। रंजीता, आप काफिले के संग संग है, कहां पर है काफिला इस वक्त और किस तरह से आगे बढ़ रहा है? जी देखिए, डीएनडी क्रॉस करते से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अभी बात अगर करें रंजीता आप शायद मूविंग उसमें है, स्टेज में, तो आप चलती, क्योंकि काफिले के साथ साथ आपकी गाड़ी चल रही है तो थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम। फिर से कोशिश करते हैं आपसे बात करने की। तो जहां जहां ये काफिला बढ़ रहा है, हमारी सहयोगी रंजीता भी, हमारी पूरी टीम है जो काफिले के साथ साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये आप तय मानिए काफिले को रोका जाना है, हाथरस तक उसे नहीं पहुंचने दिया जाएगा। अब कहां पर क्या आगे के जो जिले के पुलिस महकमे को दिशा निर्देश दिए गए हैं वो देखना होगा। तो फिलहाल आगे बढ़कर काफिला दिल्ली की सीमा को पार करके उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा अंदर तक चला गया है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा तक ही काफिला पहुंच गया है। रंजीता से हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की, फिलहाल कुछ दिक्कत है। रंजीता, आवाज मिल रही तो बताइए जरा, कहां पर इस वक्त ये काफिला है? चलिए, तो हम कोशिश करेंगे रंजीता से जुड़ने की, और हमारे सहयोगी सुमित हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सुमित, दिल्ली बॉर्डर तो क्रॉस करके उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गया काफिला, लेकिन क्या हाथरस में संभव है कि काफिला अंदर दाखिल हो जाए, उस गांव तक पहुंच जाए? यहाँ क्या प्रशासन की तैयारी है? जबरदस्ती गुंडी सफाई का काम है क्या?
सुमित, आवाज मिल रही है आपको? सुमित, चलिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सुमित हमारे सहयोगी हाथरस में है, जहां के लिए पूरा काफिला निकला हुआ है। ये तो असंभव आप मानिए कि उस घर तक जहां पीड़िता का परिवार है, उस गांव तक ये काफिला पहुंचेगा। लेकिन अब जबकि यहां से जाने दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होने दिया गया है, अब आगे जाकर कहां पर काफिला रुकता है वो देखना होगा। तो इस वक्त ग्रेटर नोएडा के पास ये काफिला पहुंच चुका है। रंजीता जो काफिले के संग संग चल रही है, उनसे भी हम बातचीत की कोशिश करेंगे, और राजीव जिन्होंने तस्वीरें भेजी हैं, डीएनडी की तस्वीर आप देखें। दरअसल यही वो हालात थे जिनको देखते हुए फैसला बदलना पड़ा कि काफिले को यहीं पर रोकना है, तो काफिले को यहां से आगे जाने दिया, क्योंकि ये वो रास्ता है, ये वो फ्लाईवे है जहां से अगर कोई नोएडा से गाजियाबाद से जा रहा है गुरुग्राम दिल्ली के लिए, वो जाता है, फरीदाबाद कोई अगर जा रहा है, और दिल्ली से आने वाले लोग भी एनसीआर के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, तो बहुत व्यस्त ये फ्लाईवे है। तो ऐसे में बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी, और देश की राजधानी से नजदीक है, तो ये जो गुस्सा है, जो प्रदर्शन है, वो और बड़ा हो सकता था। फिलहाल यहां पर इसी बात को देखते हुए ये तय हुआ कि काफिले को जाने दिया जाए। सुमित हाथरस से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सुमित, उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया है काफिला, लेकिन संभव है क्या कि हाथरस में उस गांव तक काफिला पहुंच जाए? प्रशासन की क्या तैयारी है? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सूचना मिली थी, न्यूज़ 18 लगातार इस कवरेज पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी का काफिला डीएनडी से निकल चुका है, नोएडा में प्रवेश कर चुका है, एक्सप्रेस वे चल रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से सीमाओं को सीज कर दिया गया। जिलाधिकारी ने सुबह न्यूज़ 18 से बातचीत में ये बताया था कि जनपद में धारा 144 पूरी तरह से लागू कर दी गई है। हमारे पास किसी तरह की कोई सूचना नहीं है कि मिस्टर गांधी परिवार यहाँ पे आ रहा है। अभी जैसे न्यूज़ 18 सबसे पहले ये चीज बता रहा है कि परिवार यहाँ पे आ रहा है, प्रियंका गांधी और भारी संख्या में भारी कार्यकर्ता कांग्रेस के एकत्रित हैं। पुलिस ने पूरी तरह से सीमाओं को सीज कर दिया है। यहाँ पर सभी को आने से मनाही है। गांव के अंदर खास तौर से मीडिया को भी जाने के लिए मना किया है। अभी देखना यह है कि प्रियंका गांधी यहाँ आती है, क्या वो परिवार से मिल पाएंगी? प्रशासन उनको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। प्रीति, बिल्कुल, क्योंकि सुमित, जब काफिला निकला है तो एक कहीं ना कहीं फिर एक जेस्चर भी होता पॉलिटिकली, आपको दिखाना है कि भाई हम संघर्ष करके हम पहुंच के रहेंगे। तो उसको देखते कुछ अतिरिक्त फोर्स क्या बाहर से भी मंगाई जाएगी, या फिर अगर कोई जानकारी हो कि कहां पर इस काफिले को रोका जाना है, तो यहाँ का प्रशासन क्या कुछ अतिरिक्त व्यवस्था कर रहा है? देखिए प्रीति, जो न्यूज़ 18 के पास पुख्ता जानकारी है उसमें ये निकल के आया था। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जनपद हाथरस में, जनपद आगरा, जनपद मथुरा, जनपद अलीगढ़, जनपद एटा से भारी संख्या में फोर्स, सीओ, एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर्स यहाँ पे तैनात किए गए। कई बटालियन पीएससी सुरक्षा बल के रूप में यहाँ पे तैयार किए गए हैं। जनपद की 2 सीमाएं जो टच करती है, यहाँ से प्रियंका गांधी के आने की संभावना पूरी है। नंबर 1 अलीगढ़, नंबर 2 आगरा, दोनों ही सीमाओं को पूरी तरह से सील किया गया है। राजनीतिक दलों को यहाँ पर आने से मना कर रखा है। कांग्रेस क्योंकि लगातार इसमें 3 दिन से प्रदर्शन कर रही है। कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लाठीचार्ज भी हुआ था। 145 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। इसमें 25 नामजद थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी इसमें नामजद है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उनको लेने के लिए एक्सप्रेस वे पर लगातार सुबह से खड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 की लगातार उनसे बातचीत जारी है। इनपुट न्यूज़ 18 को सबसे पहले मिल रहा है कि प्रियंका गांधी कहां रही। सबसे पहले जैसी प्रियंका गांधी जनपद में प्रवेश करेंगी, न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले ये इनपुट देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भारी संख्या में एकत्रित हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाइए सुमित, दिखाइए अगर संभव है, हमारे कैमरा पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया था। जी प्रीति, अभी यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अभी यहाँ से प्रदर्शन करते करते समाजवादी कार्यकर्ता आगे बढ़ चुके हैं। अभी हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना असंभव है, वहां तक हमारी फुटेज नहीं जा पा रही है। प्रीति जी, बिल्कुल। तो सुमित, ये आपने खबरें बताई हैं, वाकई में ये बड़ी महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां दी हैं, क्योंकि ये तो तय है कि एक्सप्रेसवे के रास्ते जा रही है प्रियंका गांधी। अब ऐसे में भी हाथरस में आने के 2 रास्ते, या तो अलीगढ़ से आएंगी या फिर आगरा से। तो जो आगरा की पुलिस है, अलीगढ़, इटावा, जो आपने अलग अलग जगह के नाम लिए, वहां की फोर्स पहले ही हाथरस पहुंच चुकी है। खासतौर पर इन 2 सीमावर्ती जिलों में वो खड़ी है कि अगर कहीं से प्रियंका गांधी दाखिल होती, उनका काफिला, राहुल गांधी का काफिला दाखिल होता है, तो उसे रोका जाए। तो प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि भले ही काफिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो इस काफिले की मंजिल है वहां तक ये नहीं पहुंचेगा, उससे पहले इसको रोक दिया जाएगा। तो ये बताइए